अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के यूजेस के बारे में। प्रीपोजिशन बहुत लोगों को बहुत ही इजी लगते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत ही हार्ड भी लगते हैं। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिस वीडियो देखने के बाद जिन लोगों को प्रीपोजिशन अच्छे लगते हैं इन लोगों को भी हेल्प होगी, और जिन लोगों को प्रीपोजिशन अच्छे नहीं लगती उन लोगों को भी हेल्प होगी। एक्चुअली हमें प्रीपोजिशन बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं। जैसे छोटी शहर छोटी प्लेस समझे तो हम एक चीज़ को यूज़ करनी पड़ती है, और बड़ी शहर बड़ी प्लेस समझे तो और एक चीज़ को यूज़ करो। इस तरह हमें बहुत सी कंफ्यूजन करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो वीडियो की लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना। तो अब और किस चीज़ की इंतज़ार करें, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रीपोजिशन करने बैठोगी तो सबसे पहले सेंटेंस की जो मीनिंग है वो अच्छे से समझना। आप बिना सेंटेंस की मीनिंग समझे जितने भी ट्रिप्स आपको पता हो जाए कोई काम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको सेंटेंस की मीनिंग को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं बाय और विथ। बाय तब बैठेगी जब कोई पर्सन कोई भी काम किया, पर्सन के पहले बाय बैठेगी, और पर्सन ने जिसके द्वारा काम किया चाहे वो वस्तु हो या फिर कोई भी हथियार हो इसके पहले विथ बैठेगी। सपोज द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विथ दिस स्टिक, कि एक स्नेक को किल किया था। किसने किल किया? हिम ने। सो हिम क्या है? एक पर्सन है। पर्सन के पहले बाय यूज होगी। विथ दिस स्टिक किसके द्वारा स्नेक को किल किया? स्टिक के द्वारा। तो स्टिक के पहले विथ यूज होगी, ठीक है। और देखते हैं द बर्ड इज हंटेड बाय द शूटर विथ दिस गन। शूटर ने एक बर्ड को मारा था। किसके द्वारा मारा था? गन के द्वारा। तो गन के पहले विथ यूज होगी और शूटर के पहले बाय यूज होगी, ठीक है। बस आप नॉर्मली इस तरह याद रखना कि जिस इंसान ने काम को किया इससे पहले बाय, और इंसान ने जिस काम को जिसके द्वारा किया इससे पहले विथ यूज होगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बिटवीन एमोंग। देखो दो के बीच कुछ समझाए तो बिटवीन यूज होगी, और दो से ज़्यादा के समझाए तो एमोंग यूज होगी, ठीक है। सपोज डिवाइड द फ्रूट्स बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो भाई के बीच फ्रूट्स को डिवाइड किया था, तो दो के बीच है इसलिए यहाँ पर बिटवीन है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट द टिफिन्स एमोंग ऑल द स्टूडेंट्स। टिफिन डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑल द स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स को टिफिन डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो इस सेंटेंस में दो से ज़्यादा समझा रही है तो यहाँ पर एमोंग यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट इन एट। कोई बड़ा सा शहर समझाए कोई बड़ा सा प्लेस समझाए तो इन यूज, और कोई छोटी सी शहर छोटी सी प्लेस समझाए तो एट होगी, ठीक है। सपोज ही रीड्स इन दिल्ली। इस सेंटेंस में देखो दिल्ली एक बड़ी शहर है, बड़ी प्लेस है, सो इससे पहले इन यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज अ यूनिवर्सिटी एट सिलचर। सिलचर एक छोटी शहर है, सो इससे पहले एट यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑन इन एट। देखो कोई डे और डेट के पहले ऑन यूज होते हैं, और कोई महीने और साल के पहले इन यूज होती है, और कोई पार्टिकुलर टाइम के पहले एट यूज होती है, ठीक है। जैसे सपोज आई मीट द प्राइम मिनिस्टर एट 4 PM ऑन मंडे इन 2022। यहाँ पर देखो मंडे क्या है? एक डे है, सो इससे पहले ऑन यूज है, और 2022 ये एक साल है, सो इससे पहले इन है। नेक्स्ट देखो आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो यहाँ पर 6 o'clock एक पार्टिकुलर टाइम है। मैंने कहा था ना कि पार्टिकुलर टाइम के पहले एट यूज होती है, तो यहाँ पर एट ही यूज है, ठीक है। नेक्स्ट इन बाय बिफोर आफ्टर। देखो फ्यूचर में कोई टाइम समझाए, और ये टाइम फिक्स नहीं, जैसे 1 ईयर 1 मंथ ए वीक इस तरह समझाए, मतलब एक्सटेंसिव टाइम समझाए तो यहाँ पर इन यूज होगी, और
फ्यूचर के टाइम को फिक्स्ड करके बताए तो यहाँ पर आप बाय भी यूज़ कर सकते हो या फिर बिफोर, ठीक है। लेकिन अतीत की कोई एक्सटेंसिव टाइम समझाए तो यहाँ पर आफ्टर यूज़ होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर विल कम बैक इन अ वीक, देखो यहाँ पर एक्सटेंसिव टाइम समझा रही है, कोई फिक्स टाइम नहीं, सो इससे पहले इन यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट ही विल कम बैक बाय 5 PM, लेकिन देखो इस सेंटेंस में पूरे टाइम फिक्स्ड है कि 5 PM में वो कम बैक होगी, सो इससे पहले बाय यूज होगी, अब बिफोर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही इज कमिंग आफ्टर 6 मंथ, देखो इस सेंटेंस में अतीत काल की एक एक्सटेंसिव टाइम समझा रही है, सो इस सेंटेंस में आफ्टर यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट अंडर बिलो, देखो अंडर तब यूज होगी जब कोई भी चीज कई वस्तु के नीचे रखा है और वो टच नहीं किया जिस चीज के नीचे रखा है, सो इससे पहले अंडर यूज होगी। और अगर कोई भी चीज जिस चीज के नीचे रखा है इसको टच किया तो इससे पहले बिलो यूज होगी, ठीक है। जैसे सपोज द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे बैठे हैं, टेबल को तो टच नहीं किया, सो इससे पहले अंडर यूज होगी। नेक्स्ट देयर इज अ बैग बिलो द ट्रंक, कि ट्रंक के नीचे बैग रखा है, ऑब्वियसली ट्रंक को तो टच किया बैग, सो इससे पहले क्या यूज होगी, बिलो, राइट। नेक्स्ट सिंस फॉर फ्रॉम, देखो कभी आपको सेंटेंस में कोई पार्टिकुलर टाइम समझाए और ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस का हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो तो आंखें बंद करके आप सिंस यूज़ करना, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में कोई फिक्स टाइम नहीं समझाए यानी एक्सटेंसिव टाइम समझाए और सेंटेंस परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो तो आप फॉर यूज़ करना, ठीक है। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी सिंस एक पार्टिकुलर टाइम को बताते हैं और फॉर एक टाइम को मतलब दिखाते हैं। जैसे हमें स्कूल में कहते हैं ना कि 1 महीने के अंदर आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह कोई मतलब टाइम को फिक्स नहीं कहते। और फ्रॉम बाकी हर टेंस में यूज होती है लेकिन टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस फ्राइडे, देखो इस सेंटेंस में टाइम फिक्स्ड है और सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसमें सिंस यूज होगी। नेक्स्ट इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पर देखो पूरे टाइम पूरे फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम फिक्स नहीं है, सो यहाँ पर फॉर यूज होगी। नेक्स्ट इट डिडेंट रेन फ्रॉम जनवरी, देखो इस सेंटेंस में टाइम फिक्स्ड है कि जनवरी महीने में बारिश नहीं हुआ, सो टाइम पूरे फिक्स्ड है तो इसमें फ्रॉम यूज होगी। मैंने कहा था ना कि परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो और टाइम फिक्स्ड है तो सिंस यूज होगी और टाइम फिक्स्ड नहीं है तो फॉर यूज होगी और बाकी हर टेंस में फ्रॉम यूज होगी लेकिन टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बताना और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताना। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपकी कमेंट का आंसर देने के लिए और साथ में आप ये भी बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते ना भूलें।